आज हमारे सामने एक अजीब सी पहेली है, एक रहस्य जो एक खाली पांडुलिपि के पन्नों में कहीं छिपा हुआ है। सवाल ये है कि ये कहना क्या चाहता था। चलिए इसके सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या बनती है। बस ये एक लाइन सुनने में तो काफी दमदार और ऑफिशियल लगता है ना, पर असल में इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ तब और साफ हो जाती है जब यही लाइन बार बार सामने आती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी जासूस को सबूत के तौर पर सिर्फ यही एक चीज मिले तो? बस एक वादा जो लगातार दोहराया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे न तो कोई डेटा है, न कोई सबूत, न कोई उदाहरण। तो बस आज हमारा काम यही है, इस पहेली को मिलकर सुलझाना। तो फिर आखिर ये पांडुलिपि छिपा क्या रही है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस पांडुलिपि की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि ये असल में खाली है। जी हाँ, इसमें कोई एनालिसिस नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं। बस कुछ गिनी चुनी लाइनें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुरानी रिकॉर्ड की सुई अटक गई हो। और ये जो लाइनें हैं ये बड़े बड़े वादे करती हैं। हमें बताया जा रहा है कि इसमें उदाहरण मिलेंगे, पॉलिसीज मिलेंगी, गहरी जानकारी मिलेगी, पर मिलता कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से एक डिजिटल भूत जैसा है। एक तर्क का ढांचा तो है, पर उसके अंदर की आत्मा गायब है। लेकिन यहीं से हमारी जासूसी का काम दिलचस्प हो जाता है। इन बार बार दोहराई जाने वाली लाइनों के बीच में कहीं कहीं हमें हमारे सुराग मिलते हैं, और यही सुराग वो चाबी हैं जिससे लेखक के असली इरादे का ताला खुलेगा। ये हैं चैप्टर के असली टाइटल्स। तो चलिए सबसे पहले सुरागों की जांच करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी बताते हैं। ये रहे हमारे पहले सबूत। शीर्ष 2% क्यों मायने रखता है? लाभ कैसे बढ़ता है? इन टाइटल से तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। ऐसा लगता है कि लेखक समाज के एक बहुत ही छोटे लेकिन ताकतवर ग्रुप पर फोकस कर रहा था, और ये भी कि उनका फायदा कैसे लगातार बढ़ता ही जाता है। और फिर ये टाइटल खुला और बंद, इससे इशारा मिलता है कि वो ये भी जांचने वाले थे कि ये जो सिस्टम है ये बाकियों के लिए कितना खुला है या कितना बंद। तो अगर हम इन सभी सुरागों को जोड़ दें तो जो मूल समस्या है वो सामने आ जाती है। ये किताब इस बारे में थी कि कैसे एक छोटा सा एलीट ग्रुप, या कह लें अभिजात वर्ग, सारे फायदे अपने पास इकट्ठा कर लेता है और एक ऐसा बंद सिस्टम बना देता है जिसमें बाकियों की एंट्री मुश्किल हो जाती है। और यकीन मानिए, कहानी यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। सवाल ये उठता है कि ये एलीट ग्रुप अपनी पावर को बनाए कैसे रखता है। चलिए अगले सुरागों में इसका जवाब ढूंढते हैं। ऐसा लगता है कि लेखक का पूरा तर्क 3 मेन पिलर्स पर टिका हुआ था। पहला है राजनीति, मतलब अपना असर इस्तेमाल करना और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना। दूसरा है एजुकेशन, जो एक तरह से गेटकीपर का काम करता है। ये तय करता है कि किसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और किसे नहीं। और तीसरा है टेक्नोलॉजी, जो डेटा पर कंट्रोल करके सबको एक ऐसे सिस्टम में लॉक इन कर देती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो राजनीति, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, लेखक के हिसाब से ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम था जो एक छोटे से ग्रुप के फायदे को मजबूत करता है और फिर उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है, लेकिन इस सबका नतीजा क्या होता है? इसका असर क्या पड़ता है? अगले सुराग हमें यही बताते हैं। एक चैप्टर का टाइटल था विकास, स्थिरता और विश्वास पर असर। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। मतलब लेखक ये कहने वाला था कि जब सारा फायदा कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट जाता है तो ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को चोट पहुंचाता है, समाज में अस्थिरता लाता है और सिस्टम पर से लोगों का भरोसा ही उठा देता है। यहाँ तक तो सारी कहानी काफी निराशाजनक लग रही है ना? लेकिन ये पांडुलिपि सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने के लिए नहीं थी। हमारे आखिरी सुराग ये बताते हैं कि लेखक इसका एक सल्यूशन, एक समाधान भी लेने वाला था। तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ है ग्रोथ, स्टेबिलिटी और भरोसे का नुकसान, और दूसरी तरफ जो आखिरी चैप्टर टाइटल्स हैं वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, सुधार के लिए नई स्ट्रैटेजीज और सिस्टम को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लेबुक। तो सल्यूशन के 2 हिस्से थे। पहला, स्ट्रेटेजिक बनो, यानी ये समझो कि सुधार लाने की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है और कौन सा कदम कब उठाना है। और दूसरा,
प्रैक्टिकल बनो। मतलब एक ऐसी प्लेबुक बनाओ जिसमें ऐसे ठोस कदम हो जिन्हें असल दुनिया में लागू किया जा सके। तो लीजिए, हमारी जासूसी का काम लगभग पूरा हो चुका है। हमने एक बिल्कुल खाली दस्तावेज से शुरुआत की और अब हमारे पास लेखक के पूरे तर्क का एक खाका तैयार है। लेकिन जैसा हर अच्छी मिस्ट्री में होता है, कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पता लगाया। प्रॉब्लम एक, बंद एलीट सिस्टम। ये काम कैसे करता है? पॉलिटिक्स, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए। दांव पर क्या लगा है? हमारे समाज की ग्रोथ, स्टेबिलिटी और भरोसा। और सोल्यूशन क्या है? सिस्टम को बदलने के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लेबुक। देखा जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल तर्क का पूरा ढांचा है। और यहीं हम घूम फिरकर उसी पहली लाइन पर वापस आ जाते हैं। विडंबना देखिए। पांडुलिपि वादा करती है अनुभवजन्य उदाहरणों और स्पष्ट नीतिगत नुस्खों का, और असल में यही वो चीजें हैं जो इसमें हैं ही नहीं। हमारे पास ढांचा तो है, पर उसके अंदर का कंटेंट गायब है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस पांडुलिपि ने हमें एक फ्रेमवर्क दिया, एक ढांचा दिया, किसी भी समस्या को देखने का, उसे समझने का और उसके सल्यूशन के बारे में सोचने का एक तरीका। लेकिन इसने हमें फैक्ट्स नहीं दिए, सबूत नहीं दिए। तो सवाल ये है कि किसी भी चीज को समझने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? एक साफ सुथरा फ्रेमवर्क या फिर ठोस फैक्ट्स और डेटा? इस पर सोचिएगा जरूर।